Ninth, good morning. You are studying about the right in the democracy. You have studied already right without life without right in Chile, Germany, Kosovo, Poland, and Saudi Arabia also. But in this time today, you are studying. You are going to study about the rights in a democracy. First of all, you know that about the characteristic of the democratic country, where availability of the rules and regulation and all these equal right, just like equality, freedom, fraternity, education and many of the fundamental rights जहाँ पर होते हैं वो देश लोकतांत्रिक देश कहलाता है. Just like in India, we are living in this country, so we have to right to equality, fraternity. इक्वालिटी में आप देख रहे हैं क्लास में सब सीट पर बैठे हैं, ऐसा नहीं कि पीछे कोई खड़ा है या नीचे बैठा है, नहीं, ये इक्वालिटी नहीं होगी. ये तो एक कहना चाहिए कि स्कूल और कहना चाहिए कि अगर कोई ऐसा कहता कि आप यहाँ बैठिए नीचे तो ये तो मानहानि हो गई, ये तो राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन हो गया. ये तो हमने आपके अधिकारों को जो है हनन कर दिया, आपके अधिकारों को खरीद बोल लिया, मतलब तोड़ दिया. अगर ऐसा होता है तो आप तो क्लेम कर सकते हो, ये तो इलीगल है. लेकिन इससे पहले यू हैव स्टडीड हिस्ट्री ऑफ द जर्मनी एट द टाइम ऑफ द एडोल्फ हिटलर, है ना. ज्यूस एंड जिप्सीज एंड पोल्स आर नॉट हैविंग एनी ऑफ द राइट. उन्हें तो बैठने, रहने, देश में घुसने और नाजी एरिया में आने का कोई अधिकार नहीं था. ठीक है, नाजी एरिया में आने का कोई अधिकार नहीं था. तो कहने का मतलब मेरा यही है कि इसलिए नहीं था क्योंकि वहां पे हिटलर का जो सोच थी, जो नाजी प्रोपेगेंडा था, उनका मानना था कि हम जो है ओवरऑल नाजी से पोल्स और ज्यूस जिप्सीज को हमेशा के लिए रिमूव कर दें. यू नो दैट अबाउट द कोसोवो. हमने हॉक्सा भतीजा की स्टोरी कर बताई थी. हॉक्सा भतीजा के जो हस्बैंड थे इजेट, उन्हें उनके सामने गोली से मार दिया था. तो ओवरऑल पूरी दुनिया में जो मेजॉरिटी है वो दूसरे पे दहशत फैलाता है, दूसरे को अच्छे से रहने नहीं देता. बात समझ में आ गई ना. तो ये चीज है. अब हम बात करेंगे यहाँ पे तो राइट्स हमारे पास जहां पर आपको फ्रीडम हो, ठीक है, इक्वालिटी हो, स्पीच, राइट टू स्पीच हो, है ना, एंड डिफरेंट द फंडामेंटल राइट्स अगर आपके पास हो तो ये एक लोकतांत्रिक देश कहलाएगा. तो कह रहा है कि डेमोक्रेसी में ये ऑल दीज राइट आर अवेलेबल इन दिस टाइप ऑफ द सिस्टम. इन विच टाइप ऑफ द सिस्टम? डेमोक्रेटिक सिस्टम. ठीक है ना. डेमोक्रेटिक सिस्टम में ये सारे के सारे राइट्स हैं. लेकिन दूसरे सिस्टम में अगर आप डिक्टेटर की बात करें, डिक्टेटर या मोनार्की या डिक्टेटर, मोनार्ची पढ़ते मोनार्की दोनों पढ़ते. अगर आप प्रोनाउंसेंस कोई बच्चे क्या हाँ, मोनार्ची एक राजतंत्र है, मतलब इसका प्रोनाउंसेंस क्या है, राजतंत्र ही है, इसको कहते हैं. ये मोनार्ची, कोई ची कोई की कोई इश्यू नहीं है, लेकिन ये मतलब राजतंत्र, राजा का शासन. दूसरी चीज, डेमोक्रेटिक राइट्स इन डेमोक्रेसी में लोगों का शासन होता है और जहां पर इक्वालिटी, फ्रीडम एंड मेनी डिफरेंट राइट्स होते हैं वो जो है लोकतांत्रिक देश कहलाता है ना. कहीं किसी को विदाउट ट्रेल आपको कोई टच नहीं करेगा, कोई आप पर इलीगल आरोप नहीं लगाएगा, किसी प्रकार का कोई ऐसा भेदभाव नहीं होगा इस देश में. इस तरीके से ये सब चीजें होती हैं. ठीक है, इस तरीके से ये चीजें होती हैं. तो एक ऐसा देश जहां पर पावर लोगों के हाथ में होती है, यानी कि पावर शेयर होती है, वहां पे डेमोक्रेटिक कैरेक्टरिस्टिक होते हैं जहां पर आपको सारे अधिकार हैं, राइट टू एजुकेशन, राइट टू फ्रीडम, फ्रेटर्निटी और राइट टू एजुकेशन और राइट टू
इंफॉर्मेशन जैसे बड़े बड़े अच्छे अधिकार हैं, वहाँ पर लोकतंत्र है, वहाँ पर डेमोक्रेसी है। जहाँ पर ये सब राइट्स नहीं है वहाँ पर डिक्टेटर है, अच्छा शासन नहीं है। आपने इससे पहले पढ़ा था राइट विदाउट लाइफ विदाउट राइट में, जो कि 5-7 देश हम लोगों ने यहाँ पढ़े थे, उनमें लोगों को अपनी बात कहने का अधिकार ही नहीं था। इज इट क्लियर? बुक देना जरा, छोटा ही होगा ये। व्हाट आर राइट्स? अब कह रहा कि राइट आर हैं क्या, राइट्स होते क्या हैं। देखो क्वेश्चन है व्हाट आर राइट, व्हाट आर राइट। राइट देखो बेटा, राइट्स हैं क्या, अधिकार होते क्या हैं। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ने भी अलग से फंडामेंटल अधिकार बनाए हैं। कुछ जो फंडामेंटल अधिकार हैं उन्हें नेचुरल राइट भी कहते हैं, जैसे राइट टू स्पीच, ये फंडामेंटल राइट है, हमें बोलने का अधिकार है हमको। राइट टू स्पीच, राइट टू फ्रीडम, ठीक है। फर्टर्निटी, हम आपस में, फर्टर्निटी का मतलब भाईचारा बना के रखें, ये भी हमारा अधिकार है। हम आपस में कम्युनलिज्म ना फैलाएं। कम्युनलिज्म का मतलब होता है हम आपस में सांप्रदायिकता ना फैलाएं। किसी भी, जब कम्युनलिज्म क्यों क्रिएट होता है, कैसे क्रिएट होता है, जब व्हेन अ ग्रुप और अ कम्युनिटी अंडरस्टैंड इटसेल्फ सुपीरियर देन इंफीरियर, सो क्रिएट द कम्युनलिज्म। कम्युनलिज्म का मतलब होता है सांप्रदायिकता। सांप्रदायिकता कैसे फैलती है, जब किसी एक को सुपीरियर और दूसरे को इंफीरियर कहा जाए। आप अपने धर्म की प्रशंसा करें और दूसरे धर्म की निंदा करें, ये कम्युनलिज्म है। किसी जाति, किसी धर्म, किसी समुदाय के बारे में आप गलत बोलें, ये कम्युनलिज्म है। मैनी टाइप ऑफ द हिंदू मुस्लिम कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट in Purvanchal and many state of India. What is this? No Hindu, Muslim, Sikh, Isai, all are the Indians over here. कोई जातियां नहीं है, जबरदस्ती की बातों करके यहाँ पे पूरे हिंदुस्तान में तबाही मचा के रखी। हमें एक चीज सोचना पड़ेगी, इसका हल एक ही है कि हम क्या करें, हम जातिगत बातें छोड़ें, हम धार्मिक बातें छोड़ें, हम केवल एक दिमाग कंसंट्रेट करके रहें कि वी ऑल आर इंडियंस। बस हमारी मुस्लिम से, हिंदू से, सिख, ईसाई सबसे दोस्ती हो जाएगी। इंटरनल में कन्फ्लिक्ट नहीं होगा। इंटरनल कन्फ्लिक्ट का मतलब होता है आंतरिक कलह, आंतरिक टकराव। जब किसी फैमिली में आपस में लड़ाई होती है वो ज़्यादा भयानक होती है। जब किसी देश में अंदर लड़ाई होती है आपस में, वो ज़्यादा डेंजरस होती है। वर्ल्ड वार तो चलिए, वर्ल्ड वार तो किसी उसके पीछे हुआ, रिसोर्स के पीछे हुआ, तो चलिए कोई बात नहीं, वर्ल्ड वार में सारे देश, दुनिया के मोस्टली देश, यूरोपीय नेशन शामिल हुए, वो अलग मैटर हो गया। लेकिन अगर लोग कहना चाहिए कि इंटरनल कोई लड़ाई होती है तो वो बहुत डेंजरस होती है। इवन आई वांट टू से टू यू कि सिविल वॉर बहुत डेंजरस होता है, और ये बातें सिविल वॉर की ही है जो हम कह रहे हैं। डेंजर होता है सिविल वॉर का मतलब होता है गृह युद्ध। भाई आपस में इंडिया के बीच अगर गृह युद्ध होता है तो प्रॉपर्टी तो इंडिया की जाएगी ना, चाहे वो इंसान के रूप में हो, चाहे वो प्रॉपर्टी के रूप में हो। लॉस ऑफ द प्रॉपर्टी, लॉस ऑफ द डिग्निटी, लॉस ऑफ द पीपल, किसके? सब भारत की संतान है। आपस में जब एक पिता के सामने दो भाई लड़ते हैं ना, तो नुकसान किसका होता है? पिता का नुकसान होता है ना। इसीलिए इंटरनल बहुत खराब होती है लड़ाई। अब हम कह रहे हैं, वो पूछ लिया राइट आखिर है क्या, ये सब राइट ही है। राइट कम्स विथ एन ऑब्लिगेशन ऑफ द रिस्पेक्ट अदर राइट। ये भी अधिकार है, ये भी हमारा राइट है। हमने जितने राइट बताए ये राइट्स हैं, लेकिन हम दूसरे का सम्मान करें ये भी हमारा अधिकार है। वी रिस्पेक्ट यू, यू रिस्पेक्ट मी, यू से टू मी गुड मॉर्निंग, तो ये रिस्पेक्ट है, ये भी आपका अधिकार है। ये भी मेरा अधिकार है कि मैं आपसे सीनियर हूं तो आप जो है आप अपने अधिकारों का प्रयोग करें और हम अपने। मैंने कल कहा था कि अधिकार इतने ना लीजिए कि आप किसी नैरो गली में गेंद खेलें, गेंद और बैट और बॉल, और जो है मार दे, किसी की खिड़की टूट जाए और आप कहें अरे वी हैव टू फ्रीडम, वी हैव द राइट टू फ्रीडम। आंटी जी आप क्यों कह रही हैं, मेरे हाथ मेरी बॉल,
अरे आपका शीशा टूटा तो आपकी प्रॉब्लम है, ये ना कहिएगा, राइट टू एक्सप्लॉइट हो जाएगा। आपने अपने अधिकारों का गलत प्रयोग किया। आपका अधिकार ऐसा मतलब ये ना कहना कि अरे हम तो खेल रहे थे, अब टूट गया शीशा तो क्या करें, नहीं तोड़ सकते किसी, समझे? तो वो करा ऐसे राइट, इसीलिए पूछ रहा राइट ऐसे हैं, तो ऐसे नहीं है राइट। राइट्स आपके खुद के राइट्स हैं, इक्वालिटी, फर्टेनिटी, फ्रीडम, स्पीच, एजुकेशन, इंफॉर्मेशन, देयर आर मेनी ऑफ द फंडामेंटल राइट्स आपको दिए गए हैं। और क्या है इसमें भाई? एप्लीकेशन कैन बी डिमांड बाय व्हेन द राइट्स आर द रीजनेबल क्लेम ऑफ द पर्सन recognized by society and sanctioned by the law। वो कह रहा है कि राइट्स आर द क्लेम, राइट्स ये क्लेम है जो सोसाइटी इंप्रूव करती है और लॉ सैंक्शन करता है। नहीं समझे बात को? बहुत सिंपल डेफिनेशन लिख दी है कि योर राइट्स आर द क्लेम, है ना, जो सोसाइटी से बना देती और लॉ ऐसे सैंक्शन कर देता, मतलब कानून सैंक्शन करता है कि इट्स योर राइट, इट आर दीज ऑल आर द राइट ऑफ द पीपल। किसने बनाए, किसने सैंक्शन करे? लॉ ने, है ना। और डायरेक्टली उसमें लिखा भी है कि पीपुल क्लेम पर्सन ऑर्गेनाइज बाय द सोसाइटी, सोसाइटी ने बना दिया, ऑर्गेनाइज कर दिया और इसने सैंक्शन कर दिया। सैंक्शन का मतलब पास कर दिया। किसी सोसाइटी के द्वारा बनाए गए अधिकार, कानून के द्वारा पास किए गए अधिकार हैं। आप क्लेम के माध्यम से अपने अधिकारों की लड़ाई लड़ सकते हो, है ना। तो आपके पास जो राइट्स हैं, आप क्लेम, ये एक क्लेम है एक प्रकार का, आपके पास एक पावर है, यू हैव टू राइट। आपको गली चलते, रास्ते चलते अगर कोई टोकता है या कोई अनर्गल चीज बोलता है तो आपका अधिकार है कि उसे जवाब दें। लेकिन आप स्थिति देख लें कि क्या वो लोग ज्यादा तो नहीं है, आपको नुकसान तो नहीं पहुंचा सकते। उस वक्त आप इग्नोर मारें, लेकिन इग्नोर आप उस वक्त मारें, अब आप उस स्थान से जब आप निकल आते हैं तो आप इन्फॉर्म जरूर करें, इन्फॉर्म जरूर करें। कुछ बच्चे होते हैं इन्फॉर्म रोक देते कि नहीं कोई बात नहीं, पापा को क्या बताना, मम्मी को क्या बताना, डांटेंगे ऊपर से। नहीं, डांटेंगे अलग बात है, उनकी कान तक बात जानी चाहिए कि आज आपके साथ क्या हुआ है ना। किसी ने मुझे डांटा, किसी ने मुझे बदतमीजी से बात करी, या कोई भी बात आप इन्फॉर्म जरूर करें, है ना। ये चीज है। तो आपका राइट से वो कह रहा है राइट्स आर द क्लेम ऑफ द पर्सन ऑर्गेनाइज्ड बाय द सोसाइटी एंड सैंक्शन बाय द लॉ। तो आप क्लेम नहीं करिए, आप बोलिए ना अपनी बात को। इसीलिए कह रहा है कि 9th में आपको क्यों दे दिया, क्योंकि आपको अपनी बात बता दी जाए कि राइट्स आर द क्लेम ऑफ द पर्सन, रीजनेबल क्लेम ऑफ द पर्सन। रीजनेबल ऐसा नहीं कि सेंसलेस है, रीजनेबल क्लेम है आपके लिए। आप अपनी बात को बोलिए। आप उम्र में छोटे हैं या कोई ऐसी बात होती है तो प्लीज बताइए। दूसरी चीज, एक चीज और है, राइट्स इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। नहीं, इसके पहले व्हाई डू वी राइट्स इन अ डेमोक्रेसी, व्हाई डू वी नीड। अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा सा कर लीजिए। व्हाई डू वी नीड, व्हाई डू वी नीड राइट्स इन अ डेमोक्रेसी, राइट्स इन अ डेमोक्रेसी। ये टाइमिंग आउट क्यों बताने लगा, टाइम हो गया क्या? देख रहा है 41 हुआ है अभी, ठीक है, पहले क्यों बता देता। चलिए, राइट्स वगैरह, व्हाई डू वी नीड राइट्स इन अ डेमोक्रेसी। लोकतंत्र व्यवस्था में, किसी भी देश के लोकतंत्र में राइट की जरूरत क्यों पड़ती है, राइट्स की जरूरत क्यों पड़ती है? सीधे कह दो,
कि you know that about the life without right in Kosovo, the condition of the people of the Kosovo and Germany and the Chile, rule of Augusto Pinochet. So we need the right in democracy. आपने बिना अधिकारों का जीवन पढ़ा तो है? If you know about the Chilean conditions, चिले की कंडीशंस देखी, जर्मन की देखी, कोसोवो की देखी, और हमें इन हाँ पोलैंड की देखी, जब ऐसी इन देशों में हमने पूरा ऑब्जर्वेशन कर लिया तो हमें लगा कि हमें लोकतांत्रिक देश में अधिकार चाहिए. वी वांट टू राइट, हमें अधिकार चाहिए. सो वी नीड द राइट इन अ डेमोक्रेसी. ये जवाब आपका है, बिल्कुल एक्यूरेट जवाब है ना. इसके अकॉर्डिंग भी ऐसी कुछ होगा. देखिए एक बार देख के बता रहे हैं. राइट्स आर नेसेसरी फॉर द वे फॉर वेरी सस्टेंस of the democracy. Every citizen democracy have to right to vote and right to be elected government for democratic election. वो भी वही चीज लिख रहे हैं. यहाँ पर हमें right to vote भी होना चाहिए. We have to right the select the leader. We have to right to elect the leader and elect the government for all the people. जनता ही के शासन तो होता. पब्लिक के पास वो अधिकार होने चाहिए जो ऐसी सरकार बनाए जो पब्लिक के लिए काम करे, रिस्पॉन्सिबल हो, अकाउंटेबल हो और एसेसिबल भी हो. आपकी कोई सुने ही ना और कहे सरकार बहुत अच्छी है, तो भी कोई बात हुई नहीं हुई ना. आपको लोग सुने, आपकी समस्या भी समाधान करें और आपको अधिकार भी दे. इट्स टाइप ऑफ गवर्नमेंट इज नोन एज अ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट. सो वो कह रहे हैं कि हमें नीड इसलिए है कि अगर हमें राइट टू वोट नहीं होगा तो हम गवर्नमेंट को चेंज ना कर पाएंगे, लीडर को सेलेक्ट ना कर पाएंगे, है ना. सो वी नीड द राइट इन अ डेमोक्रेटिक कंट्री. ठीक है, थैंक यू.